लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहनलालगंज, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी के प्रवास पे हूँ। मैं 2 दिन यहीं रहूँगा। और दोस्तों, आप सब इतना तो जानते ही हैं कि सरकार चलाने के लिए जब जनता अधिकार देती है तो ये जनता का स्वतः अधिकार बन जाता है कि वो हिसाब किताब भी ले। आप किसी से भी पूछें तो सब कोई अच्छा लगता है कि मालिक लोग अपने नौकरों से, वी आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, चुने हुए लोग हैं हम लोग। और नरेंद्र मोदी जी ने शायद इसीलिए शब्द का प्रयोग किया था कि हम प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और आज 9 साल हो गए, हमको भी सांसद बने 9 साल हो गया, और नरेंद्र मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 9 साल हो गया। और इस 9 साल में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, हम सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को एक ही हमारा लक्ष्य था कि हम गरीब कल्याण बिना किसी भेदभाव के करें। न जाति का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न ऊंच नीच का भेदभाव, न गरीब अमीर का भेदभाव। तो इसलिए जब मैं आज आपके सामने बैठा हूं, हमारे साथ साथ ये किसको नहीं पता है कि गांव में बेटियों की शादी तो फिर भी हो जाती थी, क्योंकि गांव से बेटी कहीं और जाती थी, लेकिन बेटों की शादी मुश्किल होती थी। गांव में शादी करने को लोग अपने को रोकने लगे थे, और इसके कारण शहरों पे दबाव बढ़ रहा था। और कारण क्या होता था कि बिटिया गांव में जाएगी तो शौच के लिए कहाँ जाएगी। हम आप कभी भी मोटरसाइकिल से या गाड़ी से गांव में घुसे होंगे शाम को, और अपनी वो जो छौरा होता है, जो छोटी सड़क होती है, उस पे लाइन से महिलाएं बैठी हुई, हमारे आपके जाते ही तुरंत उठ जाना उनका, भूला तो नहीं है किसी को। और आज जब उस स्तर पे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लगभग जो भी सचेत रहा होगा, थोड़ा आगे बढ़ा होगा, उसके घर में शौचालय बन के बना के दिया। मैं उस दिन जब खड़ा था लाल किले के सामने बैठा हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी शौचालय की, तो बहुत लोग हमारे अगल बगल हंस भी रहे थे कि लाल किले से शौचालय की बात। मगर आज जो खुशी मिली है, फिर दूसरी जो एक समस्या आती थी, अब मतलब पर्सनली हमारी बात करें तो मैंने एक गाना भी गाया है कि हम आग मांगने के लिए दूसरे के घर में जाते थे। आग क्यों? चूल्हा जलाने के लिए। गांव में 1-2 लोग ऐसे होते थे जो बड़े टाइम से गोईठा सुलगा के आग लगा लेते थे, और हमारी माँ बोलती थी, जा पड़ता है इनके घर से आग मांग के ले आओ। निधि नहीं मिली हमको, लेकिन अब तक के जितनी निधि आई है लगभग सब खर्च हो गई है। अभी कुछ निधि आने वाली है या आ गई होगी 2-4 दिन में। उसके भी प्रस्ताव पहले एडवांस में ही चले गए, जिसमें तमाम सड़कों का निर्माण, लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपाइप देने का काम, सोलर लाइट लगाने का काम, कुछ जगह पर हमने हाल बनवाने का, जैसे वीरांगना उदा देवी है जो लखनऊ में 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था, 1857 में उनके नाम पे हाल बनाने का काम, इस तरह के कुछ काम हमने करने का काम किया। सांसद जी, आपने शिक्षा मित्रों को लेकर के बड़ी बैठक की थी और रैली में किया, उसमें शिक्षा मित्र लगातार आपसे हाथ लगा के बैठे हैं, लेकिन उनका कहना कि अभी तक उसका कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। सभी शिक्षा मित्रों को पहले मैं बता चुका था, शिक्षा मित्र सब हमारे पास आए थे,
2022 के चुनाव में उन्होंने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी की मदद की थी, और जब उनको लगा कि सरकार नहीं बनी, फिर से योगी जी की सरकार बन गई, सारे शिक्षा मित्र के संगठन इकट्ठा होके आए, मेरे से बोले। मैंने कहा आपने डट के विरोध किया है, शिक्षा मित्र होकर के बीजेपी का विरोध किया, एक सरकार का विरोध करने का काम किया, एक पार्टी में जाकर के अखिलेश जी के साथ खड़े हो गए। आगामी आने वाले समय में सरकार की जो नीतियां हैं उनको आप पूरी तरीके से लागू करिए, शिक्षा मित्र में काम करिए, सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाइए, सरकार की योजनाओं को बताइए। 2024 में के चुनाव हो जाएगा, उसके बाद आपके साथ बैठ करके आपकी समस्याओं का निस्तारण करने का काम किया जाएगा, क्योंकि आपके साथ शिक्षा मित्रों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार की गलती की वजह से हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित कर दिया। सहायक अध्यापकों की अहर्ताएं अलग होती हैं, जिसमें सहायक अध्यापक सुप्रीम कोर्ट तक के चले गए और वहां से हार गए। अगर अखिलेश यादव जी उनको शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र ही घोषित करके और उनका मानदेय बढ़ा देते तो आज शिक्षा मित्र दर-दर की ठोकरें नहीं खाते। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3500 रुपए पे लाकर खड़ा कर दिया था। योगी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने उनको 3500 से 10,000 रुपए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ वैसे 10,000 रुपए बढ़ा के मानदेय कर देने का काम किया। भविष्य में 2024 के बाद में उनकी समस्याओं का निस्तारण करने पे भी बात करने का काम करेंगे।